मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों बुज़ुर्गों की सलामती हो। जैसा आपके इल्म में है कि ठीक एक हफ़्ते बाद अक्टूबर 2020 के 31 को अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक त्यौहार मनाया जा रहा है जिसे हैलोवीन का नाम दिया जाता है। ये हैलोवीन है क्या, आइए इससे बात करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त डैलस टेक्सास में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं अपनी फैमिली को विज़िट कर रहा हूँ। और उनके बिल्कुल पड़ोस में जब मैं सुबह वॉक के लिए निकला हूँ तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा एक सेटअप किया हुआ उनके पड़ोस के घर में। और मैं इस पर साथ साथ बात करते हुए आपको दिखाता हूँ कि लोग कितनी तैयारी करते हैं हैलोवीन के हवाले से। लेकिन जब हम हैलोवीन की बात करते हैं मेरे चीज़ों, तो इसकी हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हिस्ट्री है इसकी वो शुरू हुई तकरीबन मेरे ख़्याल में 1500 या इससे ज़्यादा अरसा कबल। जो वेस्टर्न यूरोप का नॉर्दर्न एरिया है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न फ्रांस है, और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो हैलोवीन का जो त्यौहार है ये मनाया जाता था जब सर्दियाँ, सख्त सर्दियाँ नॉर्थ में शुरू होने वाली होती थी। और चूँकि वो दौर था कि जब लोगों के पास वसाइल नहीं होते थे, तो जो सर्दियाँ हो रही थी वो इतनी सख्त होती थी कि बहुत ज़्यादा अमवात लोगों की होती थी, भूख की वजह से, ठंड की वजह से, भूख की वजह से। तो उन अमवात की वजह से वो क्या करते थे कि 31 अक्टूबर के बाद जब सख्त सर्दियों का मौसम शुरू होता था तो इस मौसम में वो लोग जो खाना होता था उसको स्टोर करते थे। ना सिर्फ स्टोर करते थे बल्कि वो ये बिलीव करते थे कि ये वो मौका है कि जब उनके अजीज़ दोस्त जो भूख की वजह से, सर्दी की वजह से मर गए हैं, उनकी रूहें जो हैं वो ज़मीन पर उतरती हैं और वो कांटेक्ट बनाती हैं। सो यही रिवाज जो है वो बाद में अमेरिका में पहुंचा और अमेरिका में इसको अटैच किया गया। जो मैक्सिको की जो हिस्ट्री है, मैक्सिको में भी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें वो एक दिन मनाते हैं अपने मुर्दा अजीज़ों, दोस्तों, बहनों, भाइयों के लिए, और उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो व्हील है लिविंग और डेड के दरमियान, वो इस वीक में वो हट जाता है। अच्छा, अब चूँकि वो बिलीव ये है व्हील हट जाता है, तो जब व्हील हटता है तो जो रूहें हैं या जो लिविंग और जो डेड सोल्स हैं वो ज़मीन का विज़िट करती हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने भी इसी चीज़ को अडॉप्ट किया और ऑल सोल्स डे जो होता है वो मनाया जाता है। आपने देखा होगा यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे मुसलमान दोस्तों में पाया जाता है। एक दिन वो जाते हैं और कब्रों पर जाकर दिए जलाते हैं, अपने अजीज़ों दोस्तों को याद करते हैं। और जो रोमन कैथोलिक चर्च है और क्रिश्चियन जो है उन्होंने भी ऑल सोल्स डे जो है उसको इसके साथ कॉन्टेक्चुअलाइज़ किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसमें दी जाती है वो ये है, बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं कि वो ट्रिक एंड ट्रीट करते हैं। ट्रिक एंड ट्रीट का मतलब ये होता है कि जो घर के लोग होते हैं वो बाहर कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देते थे। और चूँकि सर्दियों में पम्पकिन, या हमारे उर्दू में पेठा जो है, या जो पम्पकिन है, खैर उसको मुझे पता नहीं उर्दू में क्या फ़्रूट कहते हैं, लेकिन वो जो है वो इस मौसम में ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो ऑरेंज कलर है या जो पम्पकिन है वो ज़्यादा नज़र आता है, उसका शेप बनाई होती है, जैसे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो खाना रखते थे। बच्चों के हवाले से उन्होंने ये किया कि जो लोग होते थे वो ये आल्सो बिलीव करते थे, वो ये भी बिलीव करते थे कि अगर वो अपने आप को डिस्गाइज़ करेंगे, जैसे कफन पहन लेंगे या वाइट कपड़े या स्पिरिट या कोई मास्क पहनेंगे, तो जो उनकी अजीज़ दोस्तों की रूहें आएंगी तो वो उनसे खौफसदा नहीं होंगी। सो वो उनके साथ फेलोशिप करेंगे, खाना खाएंगे और उनके साथ जो है वो दिन या रात जो है उसको स्पेंड करेंगे। आज के दौर में क्या होता है कि जो जितने घर होते हैं लोग, शाम को बच्चे आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मुख्तलिफ़ सुपर हीरोज़ के हैं, कुछ फ्रीकी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। जो हमारे क्रिश्चियन ज़्यादा फेथ के लोग हैं वो कुछ कैल्विन बना होता है, कोई जॉन नॉक्स बना होता है, कोई लूथर बना होता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कॉस्ट्यूम का चुनाव कर सकते हैं कि उस दिन आप उसकी रूह बनकर ज़मीन पर आए हुए हैं। एनीवे ये जो हैलोवीन का कॉन्सेप्ट है, ऑल दो इट्स नॉन बिब्लिकल, इट्स ऑल कल्चरल, और इसका बाइबल मुकद्दस से और मसीही ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो मैं इस हैलोवीन के हवाले से जो मैं क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव देखता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि बाइबल का खुदा जो है वो जिंदों का खुदा, मुर्दों का खुदा नहीं है। जब यीशु मसीह की यूहन्ना की इंजील में सदूकियों के साथ बहस होती है तो वो यीशु मसीह कहते हैं, भाई ना तुम खुदा को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को, ना कलाम को जानते हो। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का खुदा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिश्चियंस बिलीव अकॉर्डिंग टू जीसस टीचिंग कि बाइबल मुकद्दस के ईमानदार और मसीही रूहें वो ज़िंदा हैं। गवाहों का बादल जो है वो आसमान पर खुदा के तख्त के सामने मौजूद है। नाउ हाउ इट्स रिलेट टू द लिविंग फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर मैं और आप अभी ज़िंदा हैं। यहाँ पर हमें ये तो नहीं कहा गया कि जी आप मुर्दों के लिए कुछ करें या मुर्दों के लिए खाने बनाएं या उनके लिए कुछ करें, ये सब आपके लिए होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ज़िंदा ऑलरेडी मौजूद हैं हम उनसे कितने लोगों का ख्याल रखते हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त थे पारिस साहब मुल्तान में, उनका इंतकाल हो गया, अचानक हार्ट अटैक हुआ।
اور ان کے بیوی اور 4 بچے جو ہیں واپس جب اپنے گاؤں میں اپنے جو ان کا ددیال تھا وہاں واپس آئے ہیں، دے ہیو نو ہوپ، کیونکہ وائف ان کی ٹوٹلی آئسولیٹ قسم کی گھریلو قسم کی خاتون ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، 17-16 سال کی عمر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے ایک اور دوست ہیں شاعر جو ہیں کراچی سے، ان کا مجھے فون آیا اور ہم ایک پروگرام ارینج کر رہے تھے، لیکن خیر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جی یہاں شیئر کی اپنی مجبوری کہ جی ضرورت ہے تو کچھ مدد کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان تمام بہنوں بھائیوں سے اور گھرانوں سے کہ جن کو خدا نے آپ برکت دی ہوئی ہے، آپ مردوں پہ سوچنے کی بجائے، ان کے کندھا دینے کی بجائے، ان کی قبروں پر ان کی یادگاری منانے کی بجائے جو آلریڈی زندہ لوگ موجود ہیں، وائی ناٹ یو ٹریٹ دیم پراپرلی؟ جیسے یہ ٹرک اینڈ ٹریٹ ہے، ٹرک اینڈ ٹریٹ کریں زندہ لوگوں سے، اپنے ارد گرد دیکھیں اگر کوئی مجبور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی پادری ہے، یا کوئی اس کی وائف ہے، یا کوئی اس کے گھر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، یا شاعر ہیں، یا آرٹسٹ۔ آپ کو پتہ ہمارے ہاں آرٹسٹ اور پیسٹرل کمیونٹی جو ہے بڑی ان کی جو ہے نا ولنریبل سچویشن ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس ہیلووین کے موقع پر، رادر دین وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں، مجھے پتہ ہے آپ آلریڈی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے ارد گرد میں، آپ کے جان پہچان میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی آپ نے مدد نہیں کی اور آپ کر سکتے ہیں، جو اپنی سفید پوشی کے بھرم میں شاید بیچارہ بات نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے جو شاعر ہیں، میوزیشین ہیں، آرٹسٹ ہیں، بڑی ان کی بلے بلے ہوتی ہے، اوہ جی بڑے کمنٹ اور یہ اور وہ، ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا روٹی بھی کھا دیجیے کہ نہیں، آپ کے گھر میں راشن بھی ہے کہ نہیں۔ سو پلیز ٹرائی ٹو ڈو دیٹ، اور ایسے لوگوں سے ملیں اور ان سے بات کریں، اس ہیلووین کے موقع پر ٹرک اینڈ ٹریٹ کریں۔ یہ ویل جو ہے غربت کا اور ان کا آپس میں جو بیچارگی ہے، مجبوری ہے، اس کو لیڈر کرنے کی کوشش کریں، سیڑھی بنے، برج بنے ان کے درمیان۔ یسوع مسیح نے کہا تھا دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر لبریز ہو کر دیا جاتا ہے۔ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ، پریکٹس دیٹ اینڈ سی ہاؤ گاڈ بلیس یو۔ سو یہ ہیلووین تو جو لوگ منا رہے ہیں، بٹ ایز اے کرسچن وی ڈونٹ ٹرائی ٹو انگیج ود دا ڈیڈس بیکاز وی نو گاڈ از اے گاڈ آف اے لیونگ گاڈ اینڈ ہی از آلسو لیونگ گاڈ۔ لیکن جو ہمارے ارد گرد زندہ لوگ موجود ہیں، ٹرائی ٹو سپورٹ اینڈ ہیلپ دیم۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، آمین۔